दोस्तों, क्या आप एकेडमी जा जाके थक चुके हैं और घर बैठकर अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं? तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा इंग्लिश ग्रामर कोर्स जिसे अगर आप मेरे साथ शुरू से लेकर आखिर तक कर लेंगे तो मैं आपको यकीन से कहता हूं दोस्तों, आपको कोई भी और इंग्लिश कोर्स करने की या किसी भी एकेडमी में जाकर इंग्लिश ग्रामर कोर्स करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इस इंग्लिश ग्रामर कोर्स को करके आप इंग्लिश कोर्सेज से पक्की पक्की जान छुड़ा सकते हैं। दोस्तों, इस कोर्स की 2 क्लासेस हम आपके लिए अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज हमारे इस कोर्स की क्लास नंबर 3 है। दोस्तों, अगर आप घर बैठे ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के जरिए अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे आज के लेसन का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल इल्म रेडी को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको यह पता होना चाहिए कि हमने आपको पिछले सबक में किस इंग्लिश ग्रामर लेसन की प्रैक्टिस करवाई थी। अगर आपने हमारे इस लेसन को मिस कर दिया है और आप हमारी क्लासेस सीक्वेंस के साथ देखते आ रहे हैं तो दोस्तों, आपने इस लेसन को आपने लाजमी देखना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बआसानी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस सबक में हमने आपको तमाम प्रोनाउंस की अच्छे से प्रैक्टिस करवाई है। पर्सनल प्रोनाउंस की बात कर रहा हूं। अगर आपको ये नहीं पता कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, किस तरह आप इनका यूज करते हैं डेली रूटीन में, तो आपने हमारे प्रीवियस लेसन को लाजमी देख लेना है। तो दोस्तों, आज का सबक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपके लिए कुछ बेसिक इंग्लिश ग्रामर की आप कह सकते हैं कि चीजें लेके आया हूं, जिन्हें अगर आप सीख लेते हैं तो आपकी राइटिंग और आपकी स्पीकिंग आपको बहुत ज्यादा ये वाली चीजें हेल्प करने वाली हैं। तो दोस्तों, आज के सबक में हम आपको सिखाएंगे कि लेटर क्या होता है, वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस, वॉवल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, क्लॉज और इसके बाद डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, और साथ में आपको यह भी बताएंगे कि पैराग्राफ क्या होता है। तो आज का लेसन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी बेसिक भी है। तो चलिए वन बाय वन अब हम हर एक जो एलिमेंट है इसको टच कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेटर की। लेटर की डेफिनेशन क्या होती है और लेटर कौन से होते हैं। अगर आपको पहले नहीं पता चला, आज आपने इस लेसन को गौर से देखना है, समझना भी है, ठीक है। सबसे पहले इसकी तारीफ देख लेते हैं। इंग्लिश के तमाम अल्फाबेट्स का तो आपको पता होगा कितने अल्फाबेट्स होते हैं, A to Z जितने भी अल्फाबेट्स हैं, यानी A to Z जितने भी लेटर हैं, जितने भी हर्फ हैं, उन सब को लेटर कहा जाता है। मिसाल, A एक लेटर है, B लेटर है, C D E F G H, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पास लेटर हैं, ठीक है। यानी दोस्तों, जब आप इनको अलग अलग यूज करेंगे जैसे कि A B C तो इनको लेटर कहा जाता है, ठीक है। सो A से Z जितने भी हमारे पास हरूफ हैं इंग्लिश ग्रामर में, इन सब को क्या कहा जाता है, लेटर। और ये लेटर उस सिचुएशन में होंगे जब आप इनको अलग से यूज करेंगे, जैसे कि दिस इज अ कैट, दिस इज अ बैट, बै, सिर्फ बी की बात कर रहा हूं मैं, बी सी एल। तो जब आप इनको अलग अलग यूज करेंगे तो ये हमारे पास लेटर होंगे, ठीक है। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा कि लेटर किसे कहते हैं। आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगी लेटर के बारे में। तो दोस्तों, अब जरा मैं आपको ये वाली चीज सिखाने वाला हूं। ये वाली चीज अगर आप सीख लेते हैं तो आपका ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा कि लेटर क्या होते हैं, वर्ड, सेंटेंस एंड देन पैराग्राफ। सबसे पहले दोस्तों, हमारे पास लेटर होती हैं। लेटर से मुराद आपको मैंने अभी बता दिया है कि लेटर क्या होते हैं, A B C D E F Z तक सारे के सारे लेटर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास A और ये आपके पास लेटर है N T, ये तीनों आपके पास क्या है, लेटर है। यहां तक बात समझ आ गई है। आप इन्हें अलग अलग यूज कर रहे हैं, ये लेटर आपके पास होंगे, ठीक है। तो ये वर्ड क्या होता है दोस्तों, जब आप इन लेटर को मिलाएंगे, अब जरा इन लेटर को मिलाते हैं तो क्या बनेगा, A N और T। आपने इन तीनों को मिलाया, लेटर्स को मिलाया, तो ये मिलकर क्या, वर्ड बन गया, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास लेटर हैं B A और T, आपने अलग अलग लिखा ना, तो ये हमारे पास हो गए
लेटर। ओके, अब जरा इनको मिलाते हैं। जब आप इनको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा BAT, बैट। तो समझ आ गया आपको, लेटर से मिलकर वर्ड बनते हैं। जब आप लेटर्स को मिलाते हैं तो वो वर्ड्स बनते हैं। अच्छा, सेंटेंस कब बनेंगे? वर्ड्स को मिलाएंगे तो सेंटेंस बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास है वर्ड द, ये है कैट, ये आपके पास अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आप एक सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आपने कहा जी द कैट ड्रिंक्स मिल्क, बिल्ली दूध पीती है। इसी तरह हमारे पास और वर्ड हैं, ही, आप ये समझिए कि आपके पास ये वर्ड है, ठीक है, और ये हो गया प्लेज। ये दोनों आपके पास वर्ड हैं। अब आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आप इनको मिला दें, ही प्लेज क्रिकेट। तो लेटर सबसे पहले हमारे पास होते हैं। लेटर को जब आप मिलाते हैं तो ये वर्ड्स बन जाते हैं। जब आप वर्ड्स को मिलाती हैं तो सेंटेंस बन जाते हैं। पैराग्राफ कब बनता है? जब आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस को मिलाएंगे, ये दोनों सेंटेंस अगर हम मिला देंगे तो ये आपके पास पैराग्राफ बन जाएंगे। ये बात आपको समझ आ गई है कि लेटर क्या होता है? एक हरफ होता है, जैसे कि A, B, C, Z तक। तो अगर आप इनको मिला देंगे, जैसे कि आंट, बैट, ये वर्ड बन जाएगा। जब आप वर्ड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सेंटेंस, यानी जुमला बन जाएगा। जब आप सेंटेंसेस को बनाएंगे, मिलाएंगे, तो वो पैराग्राफ बन जाएगा। मुझे 100% यकीन है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आप इस चीज को समझ गए हैं तो आगे भी आपके लिए समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो दोस्तों जरा अब हम बात कर लेते हैं इन दो चीजों की, जिसे हम इंग्लिश ग्रामर में वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। दोस्तों अगर आपको पहले कभी वॉवल्स और कॉन्सोनेंट की समझ नहीं आई तो आपने ये जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, आपने इसको गौर से सुनना है। हमारे पास लेटर्स होते हैं। लेटर्स के बारे में आपको मैंने बता दिया। फिर उन लेटर्स में हमारे पास दो तरह की साउंड्स होती हैं। क्या होती हैं? साउंड्स। मेरे बात रिपीट भी लाजमी करें ना। हमारे पास साउंड्स होती हैं दो तरह की, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। वॉवल्स साउंड्स हमारे पास, जो हमारे पास कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो सिर्फ वॉवल की साउंड्स देते हैं, वो लेटर हमारे पास हैं A, E, I, O, U। ये तो आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे और आपको पता भी होगा, ठीक है। और इससे हटके जितने भी लेटर्स होंगे उन्हें हम कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं। वॉवल साउंड्स बहुत स्पेसिफिक होती हैं और वॉवल साउंड्स की वजह से बहुत सारी आवाज़ें चेंज भी होती हैं। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि किस तरह आवाज़ें वॉवल साउंड से निकलती हैं तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ऐड कर दूंगा। आपने उस लेसन को लाजमी देखना है। 100% आपको समझ आ जाएगी कि इन वॉवल्स को लेकर आप कितनी साउंड्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स की आपको समझ आ गई है। वॉवल्स हमारे पास 5 लेटर्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स यानी 5 लेटर्स से हटके जितने भी हमारे पास लेटर हैं उनको आप कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं। यानी वो सारे के सारे जो लेटर्स होंगे वो कॉन्सोनेंट साउंड्स देंगे। अब जरा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जरा हम बात कर लेते हैं वर्ड की। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दो या दो से ज्यादा लेटर मिलकर एक हरफ को बनाते हैं। तो दोस्तों डेफिनेशन आपको समझ आ गई है कि वर्ड क्या होता है। मुझे यकीन है कि जो पहले आपको मैंने एक फार्मूला बताया ना, उस फार्मूले से आपको 50% समझ आ गया होगा कि लेटर, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ क्या होता है। तो अब जरा इसकी एग्जांपल्स के जरिए इसको समझ लेते हैं। दो या दो से ज्यादा लेटर मिलकर एक हरफ को बनाती है। वर्ड क्या होता है? दो या दो से ज्यादा लेटर हो। अब दो से ज्यादा 20 लेटर भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, बस दो या दो से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। अब ये देखें, बॉय, बॉय में कितने लेटर हैं? 3, BOY। मैन में कितने हैं? 3, MAN। इसी तरह कैट में कितने हैं? CAT, कैट। 3 लेटर से मिलकर यह वर्ड बना है। फैन, FAN, फैन। मिल्क, मिल्क में 4 लेटर्स हैं, MILK। अब ये जो अलग अलग मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ये लेटर्स हैं। जब ये लेटर्स मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? एक वर्ड बनेगा, ठीक है। DOG, डॉग। ये लेटर्स मिलकर ये वर्ड बन गया। तो मुझे यकीन है दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि वर्ड क्या होता है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स
सफिक्स का आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, जब आप स्टडी करते होंगे तब भी आप प्रीफिक्स को बहुत ज़्यादा रीड करते होंगे, लेकिन अगर आपको पहले कभी समझ नहीं आया तो आपको समझ आने वाला है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी भी लफ्ज़ के शुरू में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, लफ्ज़ के शुरू में एक और हरफ लगाकर एक नया हरफ बना देना। मिसालों के जरिए आपको समझ आ जाएगा। अब जरा ये देखते हैं कि कैसे एक नया हर्फ बन जाता है। हमारे पास एक ये वर्ड है हैप्पी, इसे हम नया हर्फ कैसे बनाएंगे? इसके शुरू में हमने अन लगा दिया तो ये अनहैप्पी बन गया। हैप्पी का माना खुश, अनहैप्पी का माना क्या होता है? नाखुश, नाराज। नया वर्ड बन गया ना जी। राइट, लिखना, जब आप इसके शुरू में री लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? री राइट, फिर से लिखना। काइंड, मेहरबान। अनकाइंड, जो कि मेहरबान नहीं होता। तो आपने देखा एक वर्ड हमारे पास और था, जब हमने इसके शुरू में एक दो लेटर्स लगाए हैं, अन, री और अन, तो हमारे पास एक नया हरफ बन गया। जब आपके पास किसी वर्ड के साथ जब आप कोई वर्ड ऐड करते हैं तो वो नया वर्ड बन जाता है, इसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। लीगल, इलीगल, 3 वर्ड्स, यानी यहां पर 3 लेटर्स लगे हैं तो ये क्या बन गया? इलीगल बन गया, गैर कानूनी। एग्री, डिसएग्री, डिस लगाया तो ये डिसएग्री बन गया। मूव, रिमूव, रिमूव का माना हटाना, मूव का माना हिल जाना या हट जाना। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा कि प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स, इसका माना क्या होता है? पहले, फिक्स का माना लगाना, यानी प्री का माना पहले होता है। तो जब आप वर्ड के शुरू में कोई लेटर लगा देंगे, एक या दो, तो वो नया हर्फ बन जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। सफिक्स देख लेते हैं। सफिक्स क्या होता है? किसी भी लफ्ज के आखिर में, यहां पर बात क्या हो रही है? आखिर में। और प्रीफिक्स क्या होता है? शुरू में एक और हर्फ लगाकर एक नया हर्फ बनाना। वो कैसे? मिसालें देखें। यहां पर हमारे पास वर्ड है हैप्पी, इसके आखिर में हमने लगाया ILY, तो क्या बन गया? हैप्पीली बन गया। क्या? हैप्पीली, खुशी से। ब्रेव, ब्रेवली, बहादुरी से। पेन, पेनफुल, एक नया वर्ड बन गया। केयर, परवाह करना। केयरलेस, लापरवाह। स्टेट, बयान करना। स्टेटमेंट, जब आपने मेंट आखिर में लगा दिया तो ये बयान बन गया। पेंट और पेंटिंग। तो समझ आ गया दोस्तों, प्रीफिक्स क्या होता है? कि वर्ड के शुरू में किसी एक या दो लेटर्स को ऐड करना। और सफिक्स ये होता है कि आप वर्ड के आखिर में जब एक या दो या 3 लेटर्स का इजाफा करते हैं तो आपके पास एक नया हरफ बन जाता है, इसे हम सफिक्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं फ्रेज की। आपको मैं ये बताऊंगा कि फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस क्या होता है। आपने बस इस लेसन को गौर से देखना है और समझना भी है। सबसे पहले हम फ्रेज की बात कर लेते हैं। फ्रेज क्या होता है? कुछ अल्फाज को मिलाकर एक जुमला बनाना। ठीक है, जुमला तो बन गया। अब उसके बाद लेकिन उसे बात पूरी समझ नहीं आती। दोस्तों याद रखिएगा, फ्रेज और सेंटेंस में ना मेन फर्क यही होता है कि फ्रेज एक फिक्रा तो होता है, एक जुमला भी होता है, लेकिन उससे बात पूरी समझ नहीं आती। आप कह सकते हैं कि 50% बात समझ आती है, 50% आपको बात समझ नहीं आती। मिसालें देके आपको समझ आ जाएगा। ऑन द रोड, कोई अगर आपको बताए ऑन द रोड, सड़क पर, तो आपको बात समझ नहीं आएगी कि सड़क पर कौन है, क्या हो रहा है। इन द रूम, कमरे में, बात पूरी समझ नहीं आ रही, आधी समझ आ रही है। रीडिंग नॉवल, नॉवल पढ़ना। तो फ्रेज में आपको बात कभी पूरी समझ नहीं आएगी। अब जरा आप इन मजीद मिसालों को देखें। बारिश में, इन द रेन, बारिश में, बात समझ नहीं आएगी आपको पूरी, ठीक है। बाय द वे, वैसे। आउट ऑफ स्कूल, स्कूल से बाहर। तो दोस्तों फ्रेजेस क्या होते हैं कि आप कुछ अल्फाजों को मिलाकर एक जुमला तो बना लेती हैं, लेकिन उस जुमले से बात पूरी समझ नहीं आती। यू कैन से कि 50% आपको बात समझ आती है, 50% बात अधूरी रह जाती है। अगर आप बात को पूरा समझना चाहते हैं तो आपने आगे मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या होता है। यही फर्क होता है फ्रेज और सेंटेंस में कि फ्रेज पूरी बात नहीं समझाता, ठीक है, लेकिन सेंटेंस आपको पूरी बात समझाएगा। अब जरा हम आगे देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास आ गया सेंटेंस, चंद अल्फाजों को मिलाकर एक पूरा जुमला बनाना। और फर्क क्या है फ्रेज और सेंटेंस में कि यहां पर बात पूरी समझ भी आती है। यहां पर आपको सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तीनों मिलेंगे, जबकि फ्रेज में इस तरह की सिचुएशन नहीं होती, ठीक है। मिसालें देखें। द कार इज ऑन द रोड, कार सड़क पर है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये कह दूं मैं
ऑन दी रोड, ये देखें ये फ्रेज है, ठीक है। ऑन दी रोड, इन दी रूम, आप जरा इनको देखें, रीडिंग अ नॉवल। अगर मैं इनको अलग कर दूं तो मैं ये कह दूं ऑन दी रोड, इन दी रूम, रीडिंग अ नॉवल, तो बात पूरी समझ नहीं आएगी। तो लिहाजा हमें इसके पीछे सब्जेक्ट या वर्ब को ऐड करना पड़ेगा जिससे हमें बात पूरी समझ आ जाए। अब जरा आप इस एग्जाम्पल को गौर से देखें, हमने इसके शुरू में लगा दिया द कार इज ऑन द रोड, तो बात हमें पूरी समझ आ गई है कि कार सड़क पर है। इसी तरह शी इज सिटिंग इन द रूम, हमने शुरू में शी सिटिंग लगा दिया तो बात पूरी समझ आ जाएगी। ही इज रीडिंग अ नॉवल। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड फ्रेज, कि फ्रेज में आपको बात समझ नहीं आती, 50% आएगी। सेंटेंस क्या होता है कि जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हो और उसमें बात भी आपको पूरी समझ आए। यानी जब भी आप सेंटेंस यानी जुमले को बोलते हैं, आगे वाले को बात पूरी समझ आती है तो आपको आगे से रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। तो यही फर्क होता है फ्रेज और सेंटेंस में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्लॉज की। क्लॉज भी एक जुमला होता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। वो जुमला जिसमें फाइल हो और प्रेडिकेट हो। आप लाजमी सीखना चाहेंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है, इसके लिए आपने ये लेसन आखिर तक लाजमी देखना है। वो जुमला जिसमें फाइल और प्रेडिकेट हो, ठीक है। मिसालें देखें, आई इंजॉय रीडिंग, पूरा सेंटेंस है, यहां पर ये प्रेडिकेट है, ठीक है। बिकॉज इट वॉज रेनिंग दे वेंट टू द बीच। तो क्लॉज क्या होता है? वो जुमला जिसमें फाइल और प्रेडिकेट हो। दोस्तों आपको क्लॉज उस वक्त तक समझ नहीं आएगा जब तक मैं आपको क्लॉज की दो मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में नहीं सिखाऊंगा। अगर आप उनको सीख लेते हैं तो क्लॉज आपको 110% क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले टाइप हमारे पास है डिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, डिपेंड का माना क्या होता है? घर में अगर आप काम नहीं कर रहे, आपको पैसे अपने भाई से या वालिद साहब से लेने पड़ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आप डिपेंडेंट हैं, आप किसी पर पर इन्हिसार कर रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट। वो जुमला जो अपनी बात पूरी करने के लिए किसी दूसरे जुमले पर इन्हिसार करे, यानी ये वो जुमला होगा जो कि अगर हम अकेला इसको खड़ा कर दें तो ये आपको बात पूरी नहीं समझा पाएगा जब तक आप इसे किसी और सेंटेंस के साथ नहीं मिला देंगे। मिसालें देखें, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, अगरचा वो थका हुआ था। तो यहां तक आपके ज़हन में कंफ्यूजन रहेगी कि अगरचा वो थका हुआ था, उसने क्या किया? एक इंसान थका हुआ होता है तो वो क्या करता है? ये डिपेंडेंट क्लॉज आपको नहीं बताएगा, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसा जुमला होता है जो कि किसी और जुमले पर अपना माना पूरा करने के लिए डिपेंड कर रहा होता है, इन्हिसार कर रहा होता है। ऑल्दो इट वॉज लेट, अगरचा देर हो गई थी, बिकॉज ही वॉज सिक। तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जो अपनी बात पूरी करने के लिए किसी दूसरे जुमले पर इन्हिसार करे। और इंडिपेंडेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट, अगर आप जॉब कर रही हैं, आपकी सैलरी है, अच्छी जॉब है, आप कमा रहे हैं, आप किसी पर इन्हिसार नहीं कर रहे, तो आप इंडिपेंडेंट हैं, आप किसी पर डिपेंड नहीं करते। तो वो जुमला जो अपनी बात को पूरी करने के लिए किसी दूसरे जुमले पर इन्हिसार ना करे। अगर आप इस जुमले को अलग से सिंगल वे में यूज करेंगे तो ये जुमला फिर भी आपको माना पूरा देगा, यानी बात पूरी समझाएगा। ये मिसाल देखें, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही स्टिल प्लेड गेम। अब यहां बात समझ आ जाएगी कि अगरचा वो थका हुआ था फिर भी उसने गेम खेली, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है? रेड में ये है हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज। इसके साथ हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाया तो बात पूरी समझ आ गई है, ठीक है। ऑल्दो इट वॉज लेट, अगरचा इतनी देर हो गई थी, दे कंटिन्यूड विद द मीटिंग। अब अगर दोस्तों यहां पर दे कंटिन्यूड विद द मीटिंग को आप अलग कर दें तो यह जुमला आपको पूरा मतलब देगा, इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन अगर आप इसको अलग कर देंगे, ऑल्दो इट वॉज लेट, तो ये आपको पूरा मतलब नहीं देगा। ओके, बिकॉज ही वॉज सिक, क्योंकि वो बीमार था, ही कुड नॉट स्टडी, ही कुड नॉट स्टडी को अलग कर दें, बात पूरी समझ आ जाएगी। इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? वो जुमला जिसमें फाइल हो और प्रेडिकेट हो। प्रेडिकेट के बारे में आपको मैं अभी बताता हूं, ठीक है। क्लॉज दो तरह की होती हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट जो अपना माना पूरा करने के लिए किसी दूसरे जुमले पर इन्हिसार करे, इंडिपेंडेंट जो अपना माना पूरा करने के लिए दूसरे पर इन्हिसार ना करे बल्कि वो खुद ही काफी होता है। अब जरा दोस्तों बात कर लेते हैं पैराग्राफ की। पैराग्राफ क्या होता है? चंद फिक्रात को मिलाकर जब आप एक पूरी तहरीर बना लेते हैं तो आपके पास पैराग्राफ बन जाता है। पैराग्राफ 2 लाइनें, 3 लाइनें, 4 लाइनें,
कम से कम 4-5 लाइन्स होंगी तो आपके पास पैराग्राफ होगा। एक लाइन पैराग्राफ नहीं होगी, वो तो एक सेंटेंस होगा। ठीक है, जब आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस को मिलाकर 3, 4, 5 या 6, 7 लाइनें मिलाएंगे तो मुख्तलिफ सेंटेंसेस मिलकर एक पैराग्राफ बनाते हैं। ये देखें, द कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क बिकॉज शी इज सो थर्स्टी, शी ड्रिंक्स द होल ग्लास ऑफ मिल्क एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर। तो दोस्तों जब आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस को मिलाते हैं तो एक पैराग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो चंद फिक्रात को मिलाकर जब आप एक पूरी तहरीर बनाते हैं तो इसे हम पैराग्राफ कहते हैं। अच्छा दोस्तों, प्रेडिकेट के बारे में आपको बताता चलूं कि प्रेडिकेट जो आपको सब्जेक्ट यानी फाइल के बारे में खबर दे। इसकी मिसालें मैं आपको यहां से दूंगा। ये देखें, प्रेडिकेट क्या होता है? जो आपको फाइल के बारे में खबर दे। इंजॉय रीडिंग, अब यहां पर इंजॉय रीडिंग आपके पास पूरा प्रेडिकेट है। यह खबर दे रहा है सब्जेक्ट आई के बारे में कि आई क्या काम कर रहा है। आई एक काम को इंजॉय कर रहा है, रीड करते हुए इंजॉय कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। बात समझ आइए? तो प्रेडिकेट का काम क्या होता है कि इसने सब्जेक्ट के बारे में खबर देनी होती है कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की हमारी क्लास यहीं पे मुकम्मल होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक आपने लाजमी देना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेसन के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।